आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अब बहाली हो गई है, रद्द नहीं होगा। इस पर चर्चा करेंगे। यूपी टेट में भी ऐसा ही हुआ था, यूपी शिक्षक भर्ती में, वहां भी रद्द करना पड़ा। एनएम वाला फिर से पूरा नोटिस पढ़ा गया है, जो कोर्ट का फैसला है पटना हाई कोर्ट का, उस पर भी चर्चा करेंगे। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों को लेकर चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले एएनएम से शुरू करते हैं, उसके बाद यूपी टेट का भी बताएंगे कि वहां कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, किन किन बातों को ध्यान में रख के दिया गया, इस पर बातचीत करेंगे। क्या टीआरई 1 टीआरई 2 अभी या बाद में, भविष्य में कभी भी इस पर भी तलवार लटका हुआ है, कभी भी कैंसिल हो सकता है या फिर से रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा। आप कंफर्म हो ले, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारा इसको जल्दीबाजी के चलते 17 माह 3 माह 2 माह 1 माह में पूरा करा लिया जाए। राजनेताओं की गलती के कारण बीपीएससी में जो चयनित शिक्षक हैं या जो बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, उन्हीं का देन है, नेताओं का देन है, कुछ शिक्षा माफिया का देन है। इतना कम समय में इतना हड़बड़ी तड़बड़ी में वैकेंसी को निकालकर भर्ती करा लेना एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट के नजर में ये नहीं है, कोर्ट के नजर में भी है। लगभग 22 से 25 केसेस इस पर दर्ज हुए हैं टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर। बहुत सारा मामला है। एक मामला में मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है, कहीं कुछ राहत हो सकता है, लेकिन कहीं किसी ना किसी मामला में जाकर लटकना तय है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा किसी भी शिक्षक से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए, लेकिन इसमें जो बहाली हुई है, जिस तरीका से फर्जीवाड़ा किया गया है, जिस तरीका से चेंजेज किए गए हैं, वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और एक बात आप जानते हैं, कोर्ट एक व्यक्ति हो या 100 व्यक्ति हो, जिसके पक्ष में साक्ष्य रहता है, जो सही होता है उसी को फैसला देता है। थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन आप इस बात को जान लें, आपका धड़कन भले बढ़ जाए, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई मैं बताने जा रहा हूं। एग्जाम टूर का काम ही है सच्चाई बताया जा रहा है। आप देखे होइएगा। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है, फ्री में यूट्यूब चैनल पर क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। पहले एक कहावत होता है शादी वाला को लेकर कि भरदम कनपट्टी भर सिंदूर, इस तरह का कई सारा कहावत है कि तेजी में जो काम किया जाता है वो झटपट दिक्कत हो जाता है। सेम यहां बहाली में भी हुआ था, यही काम हुआ था, जिसके कारण से समस्या हो गया। ठीक है, टीआरई 1 का कट ऑफ जब आप देखिएगा उस समय 49, 50, 60 के भीतर रह गया। टीआरई 2 में जब जाइएगा सीधे 2 गुना हो गया, यानी क्वेश्चन का लेवल आप जान सकते हैं। बहुत सारे लोग बोले कि क्वेश्चन का लेवल डाउन कर दिए गए, जिसके कारण से कट ऑफ बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है। आप एग्जाम दे रहे हैं कि आपको मालूम है क्वेश्चन का लेवल डाउन है। जो एग्जाम देते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, उनको मालूम होता है कि क्वेश्चन का लेवल डाउन है या अप है। आप लुसेंट बार बार पढ़ते हैं, आप सेट प्रैक्टिस बार बार लगाते हैं, जो भी सेट लगाते हैं, आप किसी भी प्रकाशन का सेट लीजिए, मान लीजिए रुक्मिणी का आप सेट ले लीजिए और एक सेट लगा लीजिए, साम में आपसे एग्जाम लिया जाए, आप 100 में 100 नहीं बना सकते हैं, आप भी नीचे हो सकते हैं। वह तो बीपीएससी का एग्जाम था, वहां 100 पार कर जाना, वहां ज्यादा ला लेना अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस पर भी कोर्ट का नजर है। मैं बिना सबूत का, मैं बिना कुछ का नहीं लेकर कोई वीडियो आता हूं, इस बात को आप समझे। अब आइएगा, यूपी टेट में क्या हुआ था, लगातार कई सारा परिवर्तन किया गया और परिवर्तन के बाद विद्यार्थी वहां के कोर्ट पहुंचे और इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि बीच में, यानी किसी भी परिस्थिति में वैकेंसी देने से पहले आपको जितना चेंजेज करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाएगा, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। दूसरा आइएगा, एनएम का क्या कंडीशन था। एनएम का कंडीशन यह था कि आप जब देखिएगा, पूर्व में नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, उस समय की वैकेंसी थी 10,000 कुछ करके वैकेंसी निकाला गया था। लेकिन जब फिर नीतीश कुमार पलटी मारे और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ फिर सरकार बनाए, यानी आरजेडी से मिलकर, उस समय उस वैकेंसी को फिर से दिया गया। वैकेंसी वही था, लेकिन केवल यही चेंजेस किया गया कि पहले जो नियम था कि नहीं, भर्ती जो कराई जाएगी उसमें नंबर बेसिस पर होगा। चूंकि 2018 में 2018 में एक रूल बना था कि जब भी एनएम की भर्ती ली जाएगी तो वह नंबर बेसिस पर लिया जाएगा, लेकिन नंबर को नियम को ताक पर रख के केवल यह कह दिया जाए कि मेरे द्वारा भर्ती किया गया, मैं ही ज्वाइनिंग कराया। इसको केवल श्रेय लेने के लिए, नेताओं का काम यही है कि हमको श्रेय मिल जाए, काम कोई और कराए, श्रेय हमको मिले, हमको बस वोट चाहिए, मेरा परिवार आगे बढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं है, और का परिवार कहां है। तो उसको लेकर उसको कैंसिल करके तुरंत नियम चेंज कर दिया। बताइए, जो विद्यार्थी
उसमें एग्जाम निकाले उनका क्या होगा? जो विद्यार्थी का समय बर्बाद हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? आप जा रहे हैं तो केवल बोल रहे हैं कि रोजगार की, टीचर का जो भर्ती किया आज नहीं कल जो रद्द होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप आनन फानन में कर दिए। आपके पास शिक्षा विभाग था, आप उप मुख्यमंत्री थे, आपके पास स्वास्थ्य विभाग था, शिक्षा विभाग राजद कोटा के मंत्री थे, उस पर कौन जवाब देगा? मेरे ख्याल से देखा, मैं किसी नेता के पक्ष में नहीं हूं, विपक्ष में नहीं हूं, वैकेंसी देना चाहिए लेकिन जो नियम कानून है उसको ध्यान में रखते हुए भर्ती को देना चाहिए। अब आप लोग बोलिएगा कि बीपीएससी आयोग स्वतंत्र है, नियम में परिवर्तन कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बता दें, सीट की संख्या बढ़ घट सकती है, ये नोट करके लिखा रहता है, कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कुछ में मेजर परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे आप देखे होइएगा कि एक सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि विद्यार्थी कट ऑफ के पार थे, विद्यार्थी का कट ऑफ पर भी अंक था, सीट खाली था। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? एक मिनिमम कट ऑफ होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग अंक। मान लीजिए मिनिमम क्वालिफाइंग अंक 40 है, अगर 40 किसी का नहीं आया तो कम करके रिजल्ट दिया जाएगा। मान लीजिए मुझे 4 रिजल्ट चाहिए और 3 व्यक्ति का 40 आया है तो हम तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि 60 विद्यार्थी लाए हैं, 60 अंक भी लाए हैं, मिनिमम 40 है लेकिन 60 लाए हैं 6 विद्यार्थी, तो इसमें से हम 4 सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास 8 सीट है और 6 विद्यार्थी का 60-60 मार्क्स आया है, हम उसमें से 2 का सिलेक्ट करें तो यह भी एक गलत है। इस पर भी डिसीजन हो सकता है कि जब आपके पास सीट खाली था तो आप पूरा पर रिजल्ट क्यों नहीं दिए। दूसरी बात आप देखिए, आप देखे हुइएगा आपका जब रिजल्ट आया तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 कट ऑफ बनाया गया था। इस पर भी केसेज हुए हैं पटना हाई कोर्ट में कि 3 प्रकार का कट ऑफ कैसे जारी किया गया, यह भी एक प्रश्न है। तीसरा आप देखिएगा, सबसे मान लेते हैं सब जगह क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, कुछ विद्यार्थी का टाइमिंग बढ़ा दिया गया कि फलना तूफान के चलते टाइमिंग बढ़ा दिया गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी विद्यार्थी समय से पहुंच गए। सबसे बड़ा जो सबसे दिक्कत वाला केस है उसमें यह है कि आप एग्जाम के बाद जो चेंज किए भाषा को लेकर, बहुत सारे वकील का कहना है कि जो भाषा चेंज किया गया, मान लीजिए कोई विद्यार्थी 5 घंटा समय दिए, कोई विद्यार्थी 20 घंटा समय दिए, कोई विद्यार्थी 10 दिन भाषा पढ़े, कोई विद्यार्थी एग्जाम में उसको 20 मिनट समय देकर बनाए, उनका 20 मिनट का क्या होगा? ये बीच खेल के बाद का खेल परिवर्तन हुआ, ये कैसे संभव है? तो जो भी टीआरई 1 के विद्यार्थी हो या टीआरई 2 पर, आप पर तलवार जरूर लटका हुआ है। बहुत सारे बोलेंगे कि टीआरई 1 का क्या हो सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पूरक रिजल्ट दिया जा सकता है। टीआरई 2 में यह भी हो सकता है कहीं कोर्ट का आदेश आ जाए कि नहीं, आप ऐसा कीजिए, जो हिंदी में पास हैं उनको रहने दीजिए, बाकी फिर से जो पास होंगे उनको ऐड कर दीजिए। यह भी एक कंडीशन बन सकता है। दूसरा कंडीशन यह बन सकता है, जिस तरीका से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, इस वैकेंसी को रद्द करके फिर से किया जाए, या एनएम का वैकेंसी जो देखिएगा जितना परिवर्तन, चूंकि 1-2 परिवर्तन नहीं हुआ है, 40 से 60 परिवर्तन हुआ है, उस पर भी कुछ हो सकता है, उस पर भी रद्द करने का भी आदेश आ सकता है। जिनको बुरा लगे उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। और लगातार विद्यार्थी का जो मुहिम चल रहा है कि क्या हो सकता है, उसको लेकर आपका सारा कंफ्यूजन को मैं दूर करने का प्रयास किया। इलाहाबाद का भी डिसीजन आप जाकर देख सकते हैं, उसका भी डिसीजन मैं सोच रहा हूं कि किसी तरीके से चर्चा करके एक पूरा उसका भी डिसीजन देखा जाए। एनएम का टोटल डिसीजन आपके पास है, साफ तौर पर नोट करके कहना है वहां पे कोर्ट का। और एक बेंच नहीं, फिर फर्स्ट बेंच दिया था, उसके बाद डबल बेंच में सरकार गई, वहां से भी दिया गया। तो होता क्या है, आप किसी भी वकील के पास जाइएगा तो उनके पीछे जो बुक रहता है वो सब कहीं ना कहीं डिसीजन वाला ही रहता है, किसी ना किसी स्टेट का, किसी ना किसी देश का, सॉरी भारत का जितना भी यानी सुप्रीम कोर्ट का जितना भी डिसीजन होता है सब कुछ रहता है। और ये जरूर वहां पे कोर्ट करेंगे कि एनएम वाला में भी डिसीजन इसी तरीका से आया। उसके बाद आप चले जाइए यूपी टेट में, यानी यूपी शिक्षक भर्ती का डिसीजन भी इसी तरीका से आया। पश्चिम बंगाल में जाइए, वहां का डिसीजन भी इसी तरीका से आया। यानी और मजबूती हो रहा है, जिसके कारण से टीआरई 2, टीआरई 1 पर में भी तलवार लटक सकता है। तो आप क्या विचार रखते हैं, आपका क्या विचार है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। लेकिन अभी भी 2 मौका है। 2 मौका कहने का अर्थ हुआ कि या तो पूरी तरीका से, या यह भी हो सकता है कि रिवाइज करके देखा जाए, भाषा जिनको आता है उनको पास किया जाए, जिनको भाषा नहीं है उनको बाहर करके फिर से रिजल्ट देने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उसमें भी सीट है। बहुत लोग देखे हुए जा रहे हैं, तो कहीं भी सभी नेता जा रहे हैं, 4 लाख बहाली कर दिए, 5 लाख बहाली कर दिए। टीचर भर्ती 2 बार निकली, एक बार 1,70,000 निकाला गया था, दूसरी बार 1,22,000 निकाला गया। ज्वाइनिंग कितना हुआ ये आप भी जानते हैं, लगभग 1 लाख सवा लाख के करीब में मात्र ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन 10 लाख वैकेंसी दे दिया गया। इस पर भी विचार कीजिए। वोट डालने से पहले आप जरूर देखें कि आपके लायक कौन है, आपके लिए कौन क्या कर सकता है।
सब कुछ सोच के आपके क्षेत्र के जो व्यक्ति हो, जो क्षेत्र के मुद्दा को उठाते हो, आप ये जरूर सोचें कि ये लोकसभा में जाकर आपके आवाज बन सकते हैं, उनको जरूर वोट करें। और वोट करने से पहले जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर देखें, केवल भाषण सुनने से नहीं देखें, सब कुछ देखने के बाद तब वोट करें। क्या हो सकता है, मेरा यही सुझाव रहेगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करें।